उदयपुर झीलों की नगरी से, उदयपुर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जैसे ही झीलें भरी है और सभी धर्म प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, जल प्रेमी सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही हमारी झीलें बढ़ती है और संतों और मंतों और यहाँ पर आप देखेंगे आरतियों का तांता जो है वो लग जाता है। हम पिछले दिनों देखा कि संत और महंत आकर यहाँ से जल भर के ले गए। कई अभिषेक बालाजी के कर रहे हैं, कई ठाकुर जी के कर रहे हैं। अलग अलग जो है भावनाएं जो जुड़ी हुई है हमारी यहाँ। जब भी ये गणगौर घाट झील भर जाती है तो हमको इतनी खुशी होती है, नगरवासियों को इतनी खुशी होती है कि वे अपनी खुशी को रोक नहीं पाते और चले आते हैं। नगर में अभी आप देखिए कि जैसे ही ये झील भरी है और ये माताएं बहनें पहुँची है कि यहाँ पे लहरिया यानी गंगा जी को लहरिया जो है वो उड़ाया जाएगा। ये हमारी एक संस्कृति है, एक परंपरा है जिसको निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए हम माता जी से जानेंगे आखिर ये परंपरा क्या है, कुछ है और इस परंपरा में क्या कुछ होता है, इस परंपरा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। ये बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे कुमाऊं समाज की जो मातृशक्ति है वो इतना ऐतिहासिक पल हमारे जीवन में देखने को मिल रहा है कि उनके योगदान से हम बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं। और ये किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष का नहीं है, ये हमारे सारे उदयपुर वासियों का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं लहरिया मनोरथ है। तो मेरा आपसे सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस लहरिया मनोरथ में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और देखिए जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हम माता गंगा की और यमुना जी की यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और सारी माताओं और बहनों ने बड़े ही अच्छे से लहरिया का जो कहते हैं कि मतलब तैयारी करी है बड़े हर्षोल्लास से। और आज उस कार्यक्रम में बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति जो है हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। महारानी कुमारी जो निवृत्ति जी हैं और हमारे जो उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता जी हैं और बड़े संत महात्मा और साध्वी जी भी हमारे बीच में हैं। और इसके साथ साथ हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पारंगता हासिल की है वो भी हमें आशीर्वाद रूप में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मेरा आप सभी से, समाजवासियों से, सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये किसी समाज या व्यक्ति विशेष का नहीं, ये हम सभी का कार्यक्रम है। और आप सभी से निवेदन है कि 31 तारीख को दिन में दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम जगदीश मंदिर से आरंभ होगा और बड़े ही गाजे बाजे के साथ, बड़े ही मनोरथ मतलब तरीके से हम यहाँ पर गणगौर घाट 3 बजे पहुँचेंगे और यहाँ पर अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सभी से भागीदारी की आशा के साथ मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन होने वाला है और इसकी अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ पर परमानेंट रहते हैं, जिनका जन्म यही हुआ, ऐसे व्यक्तित्व से मिलेंगे जो चलती फिरती मिसाइल है एक तरह की जानकारी की। तो ऐसी जानकारी की मिसाइल के बाद चलते हैं गोपाल जी नागर साहब। गोपाल नागर। गणगौर घाट एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ जब से बना है मेरे ख्याल में अपने आप में महाराणा ने उस समय अनूठी कला, 3 दरवाजे इसके, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों दरवाजे हैं। और चाहे गणगौर महोत्सव हो, चाहे रामरेवाड़ी हो, चाहे अन्य धार्मिक आयोजन हो, पहले सिंधी समाज का चेटीचंड महोत्सव, हमारे जैन समाज के सारे जो पालकियाँ आती है, बिरासी है नए जल में, अभी अनंत चतुर्दशी को जैन समाज की पालकियाँ आएगी, काफ़ी अनुष्ठान होंगे और जल की पूजा होगी। उसी तरह रामरेवाड़ियाँ, जब नया जल भरता है तो रामरेवाड़ी ठाकुर जी को स्नान यहाँ कराया जाता है। ये बहुत बड़ी मान्यता हमारे मेवाड़ में इस जल से जुड़ी हुई है। गंगा यमुना से कावेरी काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तई मोक्षदायिका। तो हमारे उदयपुर वासियों के लिए और मेवाड़ वासियों के लिए ये गंगा यमुना से कम नहीं है। इन्हीं जिलों से हमारे माझे की बावड़ी की जो बावड़ी है उसमें भी जल जाता है, लेकिन आज वो प्रदूषित हो चुकी है इस सीवरेज लाइन के कारण। ये जिले भी प्रदूषित हो गई है। वर्षों से हम लड़ रहे हैं। मुझे याद है सारी बहनें खड़ी हैं, चांदपोल की काफ़ी बहनें मेरे को दिख रही है। जब पूरी झील में जलकुंभी ने अपना पड़ाव डाल दिया था, मुझे बहुत गर्व है कि मेरी माता बहनें उस समय लगी थी, सबने श्रमदान किया था और जलकुंभी को निकाल के हमने बाहर किया था। और इस घाट पे
3 दरवाजे पूरे हम ढक देते थे। पूरी रात जब सेवा करते थे जल कुंभी निकालने की, उस तरफ हमारे जेठों का अखाड़े के पास लोग जल कुंभी निकाला करते थे। तो गंगा घाट है और मुझे हर्ष है कि कुमावत समाज, मदन जी भाई साहब मेरे पार्षद साथी हैं, हम लोग साथ काम करते हैं। परसों अचानक 3-4 दिन से इनका फ़ोन आ रहा था, मैं संपर्क नहीं कर पा रहा था व्यस्तता के कारण, लेकिन जब संपर्क हुआ तो इन्होंने कहा कि हमें यहाँ चुंदड़ी मनोरथ करना, हमारी माता बहनें, हमारे अध्यक्ष महोदय सब आएंगे, हमें चुंदड़ी मनोरथ करना है। मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे गर्व हुआ कि हमारे मेवाड़वासी पुरानी परंपराओं को वापस जीवित कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को जीवित कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है चुंदड़ी मनोरथ करने की? लहरिया, क्योंकि जबकि लहरिया मनोरथ तो ये गंगा का स्वरूप है और गंगा स्वरूप को हम जब सम्मान देंगे, हमारी झीलें स्वच्छ रहेगी, एक जागृति आएगी, तो शुद्ध जल हमें मिलेगा, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इस जल जीवन को, मिशन को सफल करने के लिए ये सारी बहनें परसों यहाँ आ रही है। हम गणगौर घाट वासी भी इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे पुष्प वर्षा करके, और साथ ही इन लोगों के कार्यक्रम में जितना सहयोग हम लोगों से बन पड़ेगा, हम तन मन और धन से करेंगे, यह विश्वास मैं आप सबको दिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शायद आप आखिरी हैं जो आपने पानी पिया होगा इसका। देखिए, पिछला झील का एक वीडियो पिछले 2-3 दिन से मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे दिखाना नहीं, आप तो बता दो। मेरे इसमें भी है। मुझे याद है मेरे बचपन में कि हमारे घर में ठाकुर जी का मंदिर है और ठाकुर जी के शुद्ध जल, श्रीनाथ जी का मंदिर है, तो कंधे में गगरी रख के मैं अपने बाल्यकाल में यहाँ से जल भर के ले जाता था और ठाकुर जी के पीने के काम आता था। या भागोर की हवेली की बावड़ी से हम पानी लिया करते थे, तो इतना शुद्ध जल था। लेकिन आज इस नरक निगम की मेहरबानी से ये जल इतना प्रदूषित हो गया कि आप फुर्सत में कभी आएंगे, मैं दिखाऊंगा सीवरेज कहाँ कहाँ से बह रही है। सामने से सीवरेज का नाला यहाँ आता है। हम लड़ते लड़ते, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं थक चुका हूँ। चाहे आप देखें सामने रामघाट के पास इन्होंने सीवरेज का पानी डाला है, लाल घाट पर, इस गणगौर घाट के किनारे भी सीवरेज का पानी जाता है। तो उदयपुरवासी प्रदूषित जल पी रहे हैं। अब इसके लिए एक उग्र आंदोलन करेंगे और सभी बहनें जो खड़ी है, मैं इनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उस जल की लड़ाई में, क्योंकि जल ही जीवन है, उस लड़ाई में आप सब लोग भी पधारें, यही मेरी विनती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब। हमेशा जिलों को बचाने का काम हो, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हो, हमेशा किया है। इसीलिए तो मैंने इनको कहा सम्राट है हमारे जानकारी के। और शायद ये पहले और व्यक्ति होंगे जिन्होंने यहाँ पे, क्योंकि इतना बुजुर्ग तो हमारे में से कोई है नहीं, आपने ज़रूर इसका जल पिया होगा। आशा करते हैं कि इस जल को स्वच्छ बनाने के लिए हमारी नगर निगम और शासन और प्रशासन इस पर ध्यान देगा, क्योंकि ये आज बहुत ज़रूरी मुद्दा बन गया। आने वाले समय में कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो जल के कारण ही होगा। अगर हम जल की संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत लेके आ सकता है। झीलों की नगरी एक ऐसी खूबसूरत नगरी है जहाँ देश और दुनिया के लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि उदयपुर कैसा है। जब हम उदयपुर वासी ही जब हम अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हम क्या मुँह दिखाएंगे अपने पूर्वजों को, हमारे अतीत का क्या दिखाएंगे। यहाँ उदयपुर में कई ऐसी झीलें हैं जिनमें गंदे नाले आज भी बह रहे हैं। अगर गोपाल जी नागर साहब ने बताया, मैं भी बताऊँ कि गोवर्धन सागर में आज भी कई नाले गिर रहे हैं। जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे, इनको रोके। हो सकता है कि आपके बटन दबाते ही पानी आ रहा होगा, लेकिन ये पानी इसी झील से आ रहा है, याद रखना। हो सकता है कि बटन दबाते ही आपकी बिजली चल रही हो, ये इन्हीं पानी से ही बन रही है। कुल मिलाकर ये प्रकृति बहुत कुछ हमें दे रही है। प्रकृति का हमें धन्यवाद करना चाहिए और धन्यवाद करने के लिए सब बहनें आई है। इनकी क्या लेना देना, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा नहीं, ये गंगा है और यहाँ हम लेरिया उड़ाकर जो है माता गंगा माता का स्वागत करेंगे। क्या सोचते हो? हमारी बहुत इच्छा है, हार्दिक इच्छा है
कि गंगा मानो तो गंगा माँ, नहीं मानो तो बहता पानी है। और मैं उदयपुर नगर वासियों को गंदा पानी, मैं उदयपुर नगर वासियों को कह रही हूँ, पूरे उदयपुर नगर वासियों इसको स्वस्थ रखेगा तो अपन पर्यटन लोग आएंगे। पर्यटन से आज उदयपुर में इतना रोजगार मिलेगा, सभी को खाने पीने का रोजगार में स्वस्थ रखोगे तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा आन बान उदयपुर का नाम रोशन होवे अपना और स्वस्थ रखे। धन्यवाद। तो पहले तो हम देखें कि गंदगी सिर्फ झीलों के आसपास थी, लेकिन अब तो गंदगी हमारे गाँवों में पहुंच गई है। अब गाँवों में बन रही विशाल होटलें, विशाल पानी इसी नदी के सारे एक दिन इसी झीलों में आने वाला है। फिर हम किसकी लड़ाई लड़ेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांव के लगभग 50-50 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी होटलें बनी है और विश्व विख्यात होटलें बन रही है। उन होटलों का पानी कहाँ जाएगा, ये बड़ी चिंता की बात होगी। शायद गोपाल जी इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, पहाड़ों पे हमारे उदयपुर शहर अरावलियों से घिरा हुआ है, जो विश्व प्रसिद्ध है कि अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और आज अरावली पहाड़ियों को काट काट के बड़ी बड़ी होटलें, अटलांटिकाएँ, कंक्रीट के महल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि महाराणा ने कभी ऐसा नहीं किया। आप सज्जनगढ़ पे देखेंगे जाकर तो गंदे पानी के लिए एक अलग उन्होंने स्थान बना रखा था। सारा गंदा पानी ज़मीन के अंदर उतरता था और आज हालत ये है कि सीवरेज के माध्यम से ये गंदा पानी लेके फिल्टर प्लांट तक जा रहे हैं, जैसा आयर के माध्यम से हो रहा है। आप देखिए आयर की जो दुर्दशा पिछले बोर्ड ने की है, शायद मैं सोचता हूँ करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लगाकर जो दुर्दशा हुई है, यह बहुत चिंतनीय विषय है। इस अवसर पर आने वाले नए झील के पानी का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं कुमावत समाज को, उनके पूरे महिलाओं को, मंडल को और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। पुणे में गणगौर घाट नवयुग मंडल की ओर से, गणेदेवरा नवयुग मंडल की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी नागर साहब। तो आप देखिए कि झीलों की नगरी की ये खूबसूरत झील है और इतनी खूबसूरत झील को और सुंदर बनाने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पहल करें। राकेश जी भाई साहब को धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पहल करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम झीलों और अपनी प्रकृति और संस्कृति की रक्षा कैसे करें, हम सबको सोचना होगा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि हम अपनी झीलों को और अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। आप क्या सोचते हैं? आप जो कह रहे हो मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। हमें इसकी धरोहर को बचाए रखना है। सबसे पहले तो हमें जो है झील में किसी तरह की गंदगी न तो डालें, न किसी को डालने दें। अगर कोई डालता है तो उसे रोकना चाहिए, उसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए। ये पीने मैं आप और हम भाई साहब और हम जहाँ डूंगर सिंह जी भाई साहब हम खड़े हैं, आप बहुत पुराना फोटो मैं शेयर करूँगा। यहाँ से पहले महिलाएँ पीना का पानी ले जाती थी, काफ़ी पुराना फोटो, ये स्वतंत्रता के पहले का फोटो है। मैं इसको जरूर शेयर करूँगा। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय पिछोला रानी। और प्रभु की कृपा से पिछोला झील पूरी भर गई है, ये ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डूंगर देवी साहब।